बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज जो हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जैसा कि पता है ना, कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब वेसल्स, और सिस्टम मतलब हार्ट और वेसल्स के बीच में का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है? तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम organ system that distribute blood to all parts of the body। मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है जो क्या करता है, वो ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसका जो मेजर फंक्शन है उस है ट्रांसपोर्टेशन, यूजिंग ब्लड एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में हर एरिया में क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। और ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है और ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है वो सबसे ज्यादा है। तो क्या है, तो हमारी जो बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना किस चीज का, जैसे न्यूट्रिशन का हो गया, आयंस का हो गया, हार्मोन्स हो गए, गैसेस हो गए, यहाँ तक कि वेस्ट प्रोडक्ट, प्लाज्मा प्रोटीन, इन सब को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारा जो मीडियम होता है वो हमारा ब्लड होता है विद द ब्लड वेसल्स। तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है, दिस सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सेल वेस्ट, हार्मोन्स, अदर सब्सटेंसेस वाइटल फॉर बॉडी हीमोस्टेसिस टू एंड फॉर्म सेल्स। मतलब जैसा कि मैंने बताया ना कि जो हमारा जो ब्लड है, कार्डियोवास्कुलर का जो मेन रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो वो ऑक्सीजन कैरी करेगा, न्यूट्रिशन, सेल वेस्ट, हार्मोन या अदर सब्सटेंस जो बॉडी के लिए जरूरी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। ठीक है, force to move blood around the body is provided by pumping heart and blood pressure। अब हमने तो ये बात कर ली कि जो ब्लड है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए भी तो कोई फोर्स की जरूरत है। तो वो फोर्स मिलता है पंपिंग से, और पंपिंग की कौन करता है हमारी बॉडी में, हार्ट। तो हार्ट की पंपिंग की वजह से प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम बीपी कहते हैं। उस प्रेशर की वजह से हमारा जो ब्लड है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट का, ये स्लाइड दिख रही है ना आप लोगों को, डायग्राम दिख रहा है ना हार्ट का। तो देखो ये हमारा हार्ट है जिसमें क्या है, ये हमारे हार्ट का डायग्राम है जिसमें हमें देखो जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारी आर्टरीज है, और जो ब्लू कलर्स की दिखाई दे रही है वो हमारी वेन्स है। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और साथ साथ इसमें हमें हार्ट के चैम्बर्स भी दिखाई दे रहे। तो अब हम बात करेंगे अनाटमी ऑफ हार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हार्ट इज अप्रोक्स साइज ऑफ फिस्ट। मतलब जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो पर्सन के फिस्ट के बराबर होता है, मतलब उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। और उसका जो वेट होता है वो 1 पाउंड से कम होता है। ठीक है, तो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में जो हार्ट का जो वेट होता है वो 225 ग्राम के आसपास होता है, जबकि मेल में 320 के या 300 के आसपास या 310 ग्राम के आसपास ह्यूमन हार्ट का वेट होता है। इट इज इनक्लोज विद इन द इंफीरियर मेडिस्टेनम। ये कहाँ इनक्लोज होती है, इंफीरियर मेडिस्टेनम में प्रेजेंट होता है, मिडिल कैविटी ऑफ थोरैक्स और फ्रैंक ऑन ईच साइड ऑफ लंग। मतलब जो हमारा हार्ट है वो इंफीरियर मीडियस्टेनम की एरिया में प्रेजेंट होता है, जिसके आसपास थोरैक्स की मिडिल कैविटी होती है और उसके दोनों साइड लंग्स प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा हार्ट। अब हम हार्ट के एपेक्स की बात करते हैं, तो पॉइंटेड एपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट हिप। जो हमारे हार्ट का जो एपेक्स है वो हमारे लेफ्ट हिप की तरफ मूव करता है, रेस्ट एट अबाउ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और जो बाकी बचा हुआ वो पार्ट है वो हमारे फिफ्थ इंटरकोस्ट पे वहां पे प्रेजेंट रहता है, रेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉड एस्पेक्ट या बेस पॉइंटेड टुवर्ड द राइट शोल्डर एंड लाई बीनेथ द सेकंड। मतलब जो हमारे हार्ट का जो बेस है वो क्या है, राइट शोल्डर से थोड़ा ऊपर है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे सेकंड रिब्स के आसपास तक प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट इज enclosed बाय डबल वॉल सैक। जो हमारा जो हार्ट है वो डबल वॉल से क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। कहने का मतलब है जो हमारी हार्ट की 3 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जो हार्ट का जो कवरिंग होती है वो डबल वॉल सैक के थ्रू होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। द सुपरफिशियल लूजली फिटेड पार्ट इज कॉल्ड फिब्रस पेरिकार्डियम। इसके अंदर क्या है, जो हमारा पेरिकार्डियम, इसमें एक लूजली फिटेड पार्ट होता है जिसको हम फिब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसका रोल क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट एंड एंकर द हार्ट। ये हमारे हार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है ना कि यहाँ अगर हम थोड़ा सा अगर पेरिकार्डियम की स्लाइसेस ले तो हमें यहाँ पे पेरिकार्डियम लेयर और उसके साथ साथ फ्लूइड दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो पेरिकार्डियम है उसमें जो फिब्रस पेरिकार्डियम है वो हमें क्या करता है, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। जैसा कि ये जो स्लाइड है इसमें दिखाई दे रहा है कि हार्ट है, उसके ऊपर की जो लेयर है वो हमारी पेरिकार्डियम है, ठीक है। तो ये अपर जो लेयर होती है हार्ट की उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अब बात आती है हार्ट के पेरिकार्डियम की ही बात आती है। तो डीप टू द फिब्रस पेरिकार्डियम इज स्लिपी टू लेयर सीरस पेरिकार्डियम। अगर हम बात करें डीप पेरिकार्डियम की तो इसमें 2 लेयर होती है जिसको हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। द पार्शियल लेयर लाइंस द इंटीरियर ऑफ द फिब्रस पेरिकार्डियम। जो पार्शियल लेयर है वो कहाँ होगी, हमारे इंटीरियर ऑफ द फिब्रस कार्डियम की तरफ होंगी। जैसा कि इस डायग्राम में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना बेटा, कि जो अपर जो लेयर है वो हमारी पेरिकार्डियम है, और यहाँ पे हमारी फिब्रस लेयर है, उसके बाद पेरिएंटल पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, उसके बाद हमारी विसरल पेरिकार्डियम प्रेजेंट, और बीच का जो है हमारा पेरिकार्डियम कैविटी वहां पे प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है पेरिकार्डियम लेयर अटैच टू द लार्ज arteries leaving the heart and then make U-turn and continues inferiorly over the heart surface as the visceral layer या एपिकार्डियम। कहने का मतलब है जो हमारी पेरेंटल लेयर है वो हमारे लार्ज आर्टरी से अटैच होती है, जो क्या करती है, लिविंग जो हार्ट को छोड़ती है, एंड देन मेक यू टर्न, और यू टर्न बनाती है कॉन्टिन्यूसली कहाँ की तरफ, इंफीरियर की तरफ बनाती है, ठीक है, जो हमारी एपिकार्डियम्स है। नेक्स्ट है हमारा स्लिपली लुब्रिकेटेड फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीरस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। एक तरीके का जो हमारे पेरिकार्डियम जो सीरस फ्लूइड है वो है, एक लुब्रिकेशन का काम करती है, जो हार्ट बीट में क्या करती है, हेल्प करती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो होगी वो इजिली प्रोड्यूस होगी, फ्रैक्शन लेस होती है, ठीक है। जिसकी वजह से जब भी हार्ट बीट करता है तो जो लेयर्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती है, उसको स्मूथनिंग देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। अगर पेरिकार्डियम में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, जो जिसकी वजह से क्या होगा, जो सीरस फ्लूइड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
और क्या कॉज करेगा, द कॉज द पेरिकार्डियम लेयर टू स्टिक, और वो चिपक जाएगा, एंड फॉर्मिंग पेनलेट एडेशन, और वो पेनलेट एडेशन क्या करेगा, शो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हार्ट की मूवमेंट में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट वॉल की। जो हमारी हार्ट वॉल होती है वो 3 लेयर से कंपोज होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे हम आउटर पेरिकार्डियम कह लो, ये पेरिकार्डियम कह लो, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो हमारी हार्ट की लेयर हो वो 3 है, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, नेक्स्ट है मायोकार्डियम, और थर्ड है एंडोकार्डियम। तो हमारे हार्ट की 3 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जैसा कि इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है ना, कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोकार्डियम, मिडल लेयर मायोकार्डियम, और आउटर जो है वो हमारी पेरिकार्डियम है। नेक्स्ट है हमारा मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल ऑफ कार्डिक मसल्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा पेरिकार्डियम के बारे में, उसमें सीरस फ्लूइड फिब्रस पेरिकार्डियम प्रेजेंट था, बट हमारे मायोकार्डियम में बहुत सारे कार्डिक मसल्स के बंडल्स है जो आपस में क्या ट्विस्ट है, और एक ये लेयर, इनका जो अरेंजमेंट है वो रिंग लाइक इनका अरेंजमेंट है। दिस इज द लेयर ऑफ हार्ट दैट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। मायोकार्डियम भी एक ऐसी लेयर है हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, इस अगर हमारे मायोकार्डियम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रीइंफोर्स्ड बाय डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या है, ये एक तरीके का एक रीइंफोर्स है, जिस क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है, मायोकार्डियम से जो मस्कुलर बंडल्स है वो प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम हार्ट स्केलेटन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट की थर्ड लेयर के बारे में, जो है हमारी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम थिन लेयर होती है, लिस्निंग शीट होती है एंडोथेलियम की, जो क्या करती है, हमारे हार्ट चैम्बर को लाइन अप करती है। ठीक है, हमारे हार्ट चैम्बर को कवर करती है, कॉन्टिन्यूस विद द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये किसके साथ रहती है, ये ब्लड वेसल्स के भी साथ रहती है, चाहे वो ब्लड वेसल्स से हार्ट में इंटर कर रही हो या हार्ट से बाहर जा रही हो। अब हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट की 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी है और 2 वेंट्रिकल है। आर्टरियम वो हार्ट चैम्बर है जहाँ पे जो चैम्बर क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, और वेंट्रिकल वो चैम्बर है जहाँ पे ब्लड फिल होता है, मतलब रिसीविंग और फिलिंग। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। अपर राइट, और जो हमारे आर्टरियल वेंट्रिकल है ये राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड है। तो अपर पार्ट जो हमारा राइट और लेफ्ट आर्टरी में, और लोअर पार्ट जो हमारा है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो इनटू द आर्टरियल अंडर लो प्रेशर फ्रॉम द वेन्स द कंटिन्यूस इनटू वेंट्रिकल। मतलब कहने का मतलब है कि लो ब्लड प्रेशर के थ्रू हमारे जो ब्लड है वो हमारे आर्टरियल में क्या करता है, इंटर करता है, और कंटिन्यूस वो कहाँ तक जाता है, हमारे वेंट्रिकल्स की थ्रू। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं ना एरो का निशान, तो हमारा जो राइट आर्टरियम है वहां पे ब्लड आएगा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से, और इस पे जो प्रेशर होगा वो बहुत लो होगा, और आर्टरियम से ये ब्लड वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करेगा।
अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल एक थिक वॉल डिस्चार्जिंग चैम्बर होता है जिसमें क्या होगा, आर्टरी से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। दे आर पंप ऑफ द हार्ट, ये किसमें हेल्प करेंगे, पंप ऑफ द हार्ट में ये हेल्प करेंगे। दे कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड इज प्रोपेल आउट ऑफ द हार्ट एंड इनटू सर्कुलेशन। जब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारे जो ब्लड है वो प्रोपेल करेगा और हमारे हार्ट से बाहर चला जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल फॉर्म मोस्ट ऑफ द हार्ट एंटीरियर सरफेस। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो हमारे एंटीरियर सरफेस को सबसे ज्यादा क्या करता है, बनाता है, फॉर्म करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म एपेक्स, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपेक्स फॉर्म करेगा और जबकि हमारा राइट वेंट्रिकल है वो हार्ट एंटीरियर सरफेस फॉर्म करेगा। अब बात आती है हमारे सेप्टम की। तो जो हमारा हार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन हमारे यहाँ जो हार्ट है हमने उसे राइट और लेफ्ट के हिसाब से भी डिवाइड करते, तो राइट और लेफ्ट पार्ट हमारे सेप्टम के थ्रू ही डिवाइड होता है। तो इसमें लिखा है द सेप्टम दैट डिवाइड द हार्ट लॉन्गिट्यूडनली is the interventricular septum या interarterial septum based on the chamber it separate। कहने का मतलब है जो हमारा सेप्टम है वो हमारे हार्ट को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, चाहे उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह ले या इंटरआर्टरियल सेप्टम कह ले, तो क्योंकि ये हमें हमारे हार्ट को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। अब है नेक्स्ट द हार्ट फंक्शन एज ए डबल पंप। जो हमारा हार्ट का फंक्शन है वो डबल पंप करता है। राइट साइड वर्क एज पल्मोनरी सर्किट पंप, मतलब जो हमारा राइट साइड है वो हमारे पल्मोनरी सर्किट को पंप करता है और जब एंड रिसीव रिलेटिव ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड बॉडी थ्रू द लार्ज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। मतलब और हमारा जो कहने का मतलब है हमारा जो राइट साइड है वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलर सर्किट पंप में हेल्प करता है और ये हमारे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लेके आते हैं और पल्मोनरी सर्कुलेटरी पंप को देते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट आर्टरी में आता है, आर्टरी से राइट वेंट्रिकल के थ्रू वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाकर लंग्स को चला जाता है। तो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो 2 होती हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो लंग्स है वो 2 है, बट हमारी पल्मोनरी वेन 4 होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड देन पंप आउट थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। जो कहने का मतलब है हमारा जो ब्लड है वो पंप होगा पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा हमारे लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो दोनों लंग्स हैं वो राइट और लेफ्ट एरिया में है, तो इसलिए जो हमारा जो पल्मोनरी ट्रंक है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हमने राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का नाम दिया है। अब नेक्स्ट है जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, वो ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और लंग्स तक ले जाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे जो ब्लड है वो वहां पे ऑक्सीजन का पिकअप हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन ब्लड ड्रेन फ्रॉम द लंग एंड इज रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट थ्रू द 4 पल्मोनरी वेन। जब हमारे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजन ब्लड को लंग्स तक ले जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन मिक्स होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से हटा दिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे लंग्स के थ्रू हमारे लेफ्ट साइड आर्टरी में आता है, वो भी किसके थ्रू, 4 पल्मोनरी वेन। हमारी जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारे लेफ्ट साइड के आर्टरी में उसे लेके आता है। इस सर्किट को ही हम पल्मोनरी सर्किट या सर्कुलेशन कहते हैं। Its only function to carry blood to the lung for gas exchange and that return to the heart। मतलब जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये इसका सिर्फ काम होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना और लंग्स में गैस एक्सचेंज करके वापस हार्ट को वापस दे देना। यही हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन का मेन रोल है। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है ना,
ऊपर लिखा है पल्मोनरी सर्किट जिसमें क्या है, 2 पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो दोनों लंग्स की तरफ गई है, और 4 पल्मोनरी वेन रिटर्न होकर हार्ट के लेफ्ट आर्टरी से अटैच है। नेक्स्ट है ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज पंप आउट द हार्ट इनटू ऑर्टा। मतलब कहने का मतलब है जो हमारी पल्मोनरी सर्किट से या सर्कुलेशन से जो ब्लड रिटर्न होके हमारे लेफ्ट साइड तक आया है, वो वही जो ब्लड है वो हमारा जो हार्ट है वो पंप करके उसको ऑर्टा के थ्रू बाहर भेज देता है। द सिस्टमैटिक आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम ऑर्टा टू सप्लाई द ब्लड टिश्यू विद द ब्लड बॉडी टिश्यू विद ब्लड। जो कहने का मतलब है जो हमारे सिस्टमैटिक आर्टरीज हैं वो ऑर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी टिश्यू तक ब्लड को सप्लाई कर देती हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन पुअर ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द राइट आर्टरी वाया द सिस्टमैटिक वेन। जो हमारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो हमारे क्या होगा, वो जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे वेन्स के थ्रू वो हमारी राइट आर्टरी में उस ब्लड को पहुंचा दिया जाएगा वाया द सिस्टमैटिक वेन which empty their blood into either a superior and inferior vena cava। जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारे हार्ट तक सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ही एम्प्टी कर दिया जाएगा। The second circuit from the left side of heart through the body tissue and back to the right side of the heart is called systematic circulation। कहने का मतलब है जो हमारे ये सेकंड सर्किट है जिसमें क्या है कि जो हमारा हार्ट का जो लेफ्ट साइड का हमारा हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो बॉडी को ऑर्टा के थ्रू ब्लड पहुंचाता है, और जबकि राइट साइड है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आता है। इसे ही हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू ऑल ऑर्गन। जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को सप्लाई करता है। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमैटिक पंप, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सिस्टमैटिक पंप है जो ब्लड को पंप करता है ओवर ए मच लॉन्गर पाथवे के लिए थ्रू द बॉडी। इट्स वॉल आर थिकर देन दोज ऑफ राइट वेंट्रिकल। मतलब हमारे जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो वॉल होती है वो राइट वेंट्रिकल की वॉल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मोटी होती है, एंड इट इज मोर पावरफुल पंप। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल पंप की काम भी आता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे जो अब नॉर्मल से हम बात करते हैं कि दो जो हार्ट है उसको उसकी 4 वॉल्व्स होती है। अभी हमने चैम्बर के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं हार्ट वॉल्व की। तो जिस तरह हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं उस तरह हमारे हार्ट में 4 वॉल्व भी होते हैं। दो जिसमें क्या जो 2 होंगे वो सेपरेट आर्टरिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। जो 2 है वो हमारे आर्टरियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करेंगे, जो 2 है वो हमारे वेंट्रिकल और देयर आर्टरीज को सेपरेट करेंगे। ऑल ऑफ दीज वॉल्व प्रिवेंट बैक फ्लो। और ये जो चारों की चारों जो वॉल्व है वो बैक फ्लो को रोकती हैं। अब हम बात करते हैं आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व की। जो हमारी आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो हमारे आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो हम उसे बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कह सकते हैं। अगर वो राइट साइड पे प्रेजेंट है तो हम उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कह सकते हैं। दे आर ऑल एंकर बाय द कॉर्डोइड टेंडाई। When the heart is relaxed, blood is passively fill its chamber and AV valve flap hanging lumping into ventricle। मतलब जब हमारा हार्ट रिलैक्स होगा तो जो ब्लड है वो पासली फिल करेगा चैम्बर को, और जिसकी वजह से हमारा एवी वॉल्व फ्लैप करेगा और ये जो ब्लड है वो हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा दे प्रेस ऑन द ब्लड, और ब्लड पे प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से देयर चैम्बर या इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस, और जिसकी वजह से जो हमारे इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाएंगे। The semilunar wall guarded the base of larger artery leaving the ventricular chamber। कहने का मतलब है जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टिक वॉल होती है
वो हमारी सेमिलुनर वॉल होती है जो एक तरीके गार्ड का काम करती है। बेस ऑफ द लार्ज आर्टरी लीविंग द वेंट्रिकल चैम्बर, जो लीविंग जो ब्लड वेंट्रिकल चैम्बर को लीव करता है, तो इसके हिसाब से ये हमारी लार्जर आर्टरीज होती हैं जो एक तरीके सेमिलुनर वॉल होती है। ऑन द राइट इज द पल्मोनरी वॉल, और हार्ट की राइट साइड में हमारी पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होती है और लेफ्ट साइड में ऑर्टिक वॉल प्रेजेंट होती है। पल्मोनरी वॉल हो या ऑर्टिक वॉल हो, दोनों ही सेमिलुनर वॉल होती हैं जो हमारी आर्टर वेंट्रिकल से बहुत ही डिफर होती है। अब आता है हमारा cardiac cycle. When the ventricle are contracting, these valves are forced open and flattened against the artery wall. मतलब कहने का मतलब है जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्टिक या पल्मोनरी वॉल होती है वो खुल जाती है। When the ventricle are relaxed, the blood flow back toward the heart. ठीक है, जब प्रेशर बनेगा तो ऑर्टिक या पल्मोनरी वॉल खुल जाएगी और ब्लड चला जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि वेंट्रिकल उस टाइम थोड़ा रिलैक्स करेगा, तो जिसकी वजह से बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारी जो सेमिलुनर वॉल होती है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टिक, ये प्रिवेंट करते कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो पाए। अब नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी। Coronary artery branch through the base of the aorta and encircle the heart in the coronary sulcus at the junction of artery। मतलब कहने का मतलब है जो हमारी coronary artery है एक तरीके की ब्रांचेस है जो कहाँ से निकलती है, हमारे बेस ऑफ द aorta से निकलती है और हमारे coronary sulcus में काम करती है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा कोरोनरी आर्टरीज आर देयर मेजर ब्रांचेस। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है और इनकी जो ब्रांचेस होती है बहुत मेजर होती है, जो क्या करती है कंप्रेस करते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कंप्रेस करती है और फिलिंग, और मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो या फिलिंग हो उसमें ये हेल्प करती है। और फिल व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ये फिल करने का भी काम करती है। अब बात आती है मायोकार्डियम इज ड्रेन बाय सीवरल कार्डिक वेन। जो हमारे मायोकार्डियम लेयर है जहाँ पे हमारे ब्लड जो हमारा जो वेसल्स है, ब्लड वेसल जो प्रेजेंट है, उनका जो ड्रेन आउट होता है वो कार्डिक वेन के थ्रू होता है, जो क्या करते हैं एम्प्टी कर देती है, हमारी कोरोनरी साइनस के थ्रू खाली कर देती है। जो कोरोनरी साइनस इन टर्न एम्प्टी इनटू राइट आर्टरी। जो ये कोरोनरी साइनस है वो क्या होंगी, खाली होंगी, कहाँ पे हमारे राइट आर्टरी की साइड वो खाली हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द हार्ट बीट रैपिडली मायोकार्डियम कैन रिसीव एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड। जब भी हमारा हार्ट बीट करता है तो हमारे मायोकार्डियम को बहुत ज्यादा एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड मिलता है। दिस कैन रिजल्ट इन क्रशिंग चेस्ट पेन कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिया। और जिसकी वजह से किस पर्सन को चेस्ट पेन भी हो सकता है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिया भी कहते हैं।